भाई साहब ये हुआ क्या है भाई। नींद मैं बोलूंगा यहाँ पर गांड फट के हाथ में आ गई है पाकिस्तान में। मतलब एक एक बंदा रात वाले मैच की बात कर रहा है, जिसने मैच नहीं देखा उसने अपनी जिंदगी का एक सबसे बड़ा मौका मिस कर दिया। क्योंकि आप खुद सोचे जिस किस्म का रात को मैच हुआ हिंदुस्तान अफगानिस्तान का, शायद ये मैच हिस्ट्री में कभी दोबारा नहीं होगा। क्योंकि भाई इतना थ्रिलर, इतना बड़ा थ्रिलर हमने जिंदगी में नहीं देखा। और यहाँ पर पाकिस्तान मीडिया में क्या क्या बातें हो रही है, पाकिस्तान के लोग क्या बातें कर रहे हैं इंडिया को लेकर, विराट कोहली को लेकर और रोहित शर्मा को लेकर, बाबर आजम को कंपेयर किया जा रहा है। एक बार फिर से बात करते हैं, लेकिन अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ। तो भाई साहब कल रात को मैच नहीं, सॉरी गलत बोल दिया, कल रात को जंग थी और महायुद्ध था, बहुत बड़ी जंग थी। ये जंग जो थी ना, मैं बोलूंगा खून अब खून हो गए, तलवारें टूट गई लोगों की। और ना सीरियस नोट, इतनी बड़ा मैच आप खुद सोचो, पहले टॉस जीता इंडिया ने और इंडिया ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया। हम समझे कि भाई बैटिंग का फैसला कर आज कुछ स्पेशल करने वाले हैं, लेकिन जैसे ही हिंदुस्तान की 4 विकेटें गिरी, पाकिस्तान में जश्न का माहौल हो गया जी। पटाखों की तैयारी कर ली गई, बहुत ज्यादा जो है वो मजे लेने की कोशिश कर ली गई कि भाई आज तो यहां पर हिंदुस्तान जो है वो गया, आज तो इंडिया हार जाएगा। 4 विकेटें गिर गई, मतलब सबसे बड़े सुपरस्टार विराट कोहली आउट हो गए, ये हो गए वो हो गए। लेकिन वो इंडिया वाले ने बोला कि पिक्चर अभी बाकी है, ये तो ट्रेलर था। और फिर आए रोहित शर्मा, और आपको पता है कि रोहित की तलवार और उसका वार कभी खाली नहीं जाता है। आज जिस तरीके से रोहित शर्मा ने पावर रेटिंग की है, अबे भाई मैं कह रहा हूं ये अभी भी ये वो रोहित शर्मा नहीं है जो हम 13-14 में देखते थे। 13-14 वाला रोहित शर्मा अगर वापस आ गया ना, मैं बता रहा हूं अभी वो इससे 5 गुना ज्यादा खतरनाक है। जो आज हमें रोहित शर्मा देखने को मिला है, वो रोहित शर्मा अभी तक वो वाला नहीं बना है जो 2013-14 में बना था। खुद सोचोगे भाई, रोहित शर्मा अभी इतना मोटा और अनफिट, जिसको तुम लोग कहते हो कि बुढ़ा हो गया, ये हो गया वो हो गया, वो रोहित शर्मा आजकल के क्रिकेटर्स को बिल्कुल उंगलियों पे नचा रहा है। जैसे आज उसने बैटिंग की है, लोग क्रिटिसाइज भी कर रहे थे, लोग गालियां भी दे रहे थे कि ये क्या खेल रहा है, 5 इस बार आउट हो गया, ये हो गया वो हो गया। इंपॉर्टेंट चीज ये नहीं कि रोहित शर्मा आउट हो गया, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि रोहित शर्मा ने अपनी टीम को जितवाया। कप्तान हमें ऐसा चाहिए, हमें ये घंटे शंटे नहीं चाहिए, हमें भाई सिर्फ और सिर्फ ऐसा कप्तान चाहिए, ऐसा हमें जो है वो प्लेयर चाहिए जो कि अपनी टीम को जितवाए। जब बाकी के प्लेयर्स रन स्कोर ना करें तो खुद रन स्कोर करें। आप खुद देखो ना, शिवम दुबे चले ना विराट कोहली साहब चले, देखो कोहली भी ना, कोहली के ऊपर बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है कि भाई कोहली जो है वो नहीं चल सका। भाई कोहली ने तुम्हारे बाप का ठेका लिया हुआ है। अबे भाई कोहली चले ना चले, इंडिया तो जीत रहा है ना, कम से कम इसलिए तो उसकी इज्जत बनी हुई है कि भाई इंडिया जीत रहा है। देखो अगर कोहली हार जाता तो लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज करना था कि पहली बॉल पे आउट हो गया, ये हो गया वो गया। लेकिन भाई कोहली को हराना और इंडिया को हराना मुश्किल ही नामुमकिन है। इंडिया हमेशा जीतता है और इंडिया के सारे जो स्मॉल पॉइंट्स है वो कारपेट के नीचे दब जाते हैं। यही चीज हमें कोई खुशी नहीं होती बाबर आजम की जो है वो बेइज्जती करके, हमें खुशी नहीं होती पाकिस्तान टीम को नंगा करके। लेकिन क्या करे भाई, हमारी किस्मत ही ऐसी है, हमारी पाकिस्तान टीम हर वक्त हर जहां पर भी जाएगी जलील होगी और फिर हम क्रिटिसाइज भी करेंगे उसके ऊपर। डेफिनेटली सी बात है भाई, क्रिटिसिज्म तो होगा जब आप हारोगे। लेकिन इंडिया ने जिस तरह खुद सोचा, शिवम दुबे के फेल होने के बाद, कोहली के फेल होने के बाद, संजू सैमसन के फेल होने के बाद और जायसवाल, ये 4 बैट्समैन फेल हुए, 4 आउट होकर चले गए। 22 रन के ऊपर 4 विकेटें गिर गई। किसी का बाप भी नहीं सोच सकता था कि भाई ये टीम अब यहां पर 200 करेगी। उस टाइम पे लगा था कि शायद अगर 100 भी कर लें, 120 130 तक इंडिया पहुंच जाए तो शायद थोड़ा फाइटिंग वाला कॉन्टेस्ट होगा, मजा आएगा देखने में। लेकिन वो रोहित शर्मा पता नहीं क्या खा के आया था या भूखा आया था कि भाई सारे के सारे बॉलर्स को ही खा गया। मतलब उसने कच्चा चबा लिया। खुद सोचो आखिरी 5 ओवर, आखिरी 10 ओवर में, 10 ओवर जब इंडिया के इनिंग के हो गए तो 60 रन थे, 10 ओवर पे 60 रन थे, 4 विकेट गिरी हुई थी। अगर किसी से प्रेडिक्ट करवाते वो बोलते शायद 120 पे चले जाएं, बड़ी बात है, 130 पे चले, 150 पे चले जाएं। अबे अगले 10 ओवर में 162 रन, 162 रन अगले 10 ओवर में बनाए हैं रिंकू सिंह और रोहित शर्मा ने। ये हिस्ट्री है भाई, ऐसा कभी भी आपको देखने को नहीं मिलता है। आखिरी 2 ओवर में 58 रन आए हैं। आखिरी जो 2 ओवर थे ना इनिंग के, यानी कि खुद सोचो ओवर नंबर 19 और 20 जो थे उसके अंदर 58 रन आए हैं। 12 बॉलों में 58 रन, यानी कि ऑलमोस्ट 10 बॉलों में 50 रन आ गए। भाई ये कौन सी क्रिकेट खेली है रिंकू रोहित ने भाई, ये दुनिया को हिलाने वाली क्रिकेट है। बार बार ये, मतलब आप हाईलाइट जाकर देखोगे आपको लगेगा कि आप शायद 6 ओवर की हाईलाइट देख रहे हो, जितने छक्के मारे हैं। 14 छक्के लगे इनिंग के अंदर, 8 छक्के लगे रोहित की तरफ से, 8 छक्के लगे रिंकू की तरफ से। अच्छा 212 जो है वो हिंदुस्तान ने मार दिए। सब बड़े खुश थे कि भाई अब तो हिंदुस्तान जीत जाएगा, बड़े आसानी से जीत जाएगा। पाकिस्तान तो बेचारा रोने लग गया था कि भाई ये 212 चीटिंग की है, ये किया वो किया है। लेकिन फिर गुरबाज ने और इब्राहिम जदरान ने
इन दोनों बच्चों ने, ये बच्चा और ये बच्चा, ये गुरबाज है और ये इब्राहिम ज़दरान है, इन दोनों ने जब से मारना शुरू किया तो भाई कसम से दिल खुश हो गया। पता चल गया कि भाई अफगानिस्तान ने वाकई में दुनिया को बता दिया कि भाई क्रिकेट अगर देखनी है तो अफगानिस्तान की जैसी देखो, क्योंकि भाई उनकी टीम में अग्रेशन नजर आ रहा था। चाहे वो इब्राहिम ज़दरान हो चाहे वो गुरबाज हो, दोनों ने 50 की 93 के ऊपर पहली विकेट जाकर गिरी। दोनों के अंदर इंटेंस नजर आ रहा था कि भाई वो जीत के लिए खेल रहे, वो अपनी सेल्फिश बैटिंग नहीं कर रहे इसकी तरह, वो बार बार सेल्फिश बैटिंग नहीं कर रहे थे भाई, वो अपनी टीम के लिए खेल रहे थे। और दोनों ही छक्का मारने के चक्कर में आउट होकर चले गए, कैच आउट। और पहला जो कैच लिया था यार, आउटस्टैंडिंग कैच था, वाशिंगटन सुंदर ने वो ब्रेक थ्रू दिलवाया था और क्या जबरदस्त कैच था। उस कैच की वजह से इंडिया को बहुत बड़ा मोमेंटम मिला और फिर इंडिया ने छोड़ा नहीं। अच्छा, फिर विकेटें गिरती गई, फिर आए गुलबदीन नायब और गुलबदीन नायब ने मार मार के भुरकस बना दिया। 22 गेंदों के ऊपर उसने कोई 50 रन बना दिए, 212 पे 212 बन गए। भाई मैं हैरान हूं कि ये हुआ कैसे। हालांकि इंडिया को जीतना बहुत पहले चाहिए था, लेकिन भाई अभी अफगानिस्तान है, पाकिस्तान की टीम तो है नहीं घंटों की टीम के भाई ऐसे हार मान जाएंगे। अफगानिस्तान ने बोला हम भी आखिर तक लड़ेंगे, तो अफगानिस्तान ने 212 पे 212 बनाए, फिर सुपर ओवर हो गया। और सुपर ओवर में एक और बार गुलबदीन नायब आए बैटिंग करने के लिए, और गुलबदीन नायब आए और उनके साथ यहां पर मेरे ख्याल से शायद रहमानुल्लाह गुरबाज थे मेरे ख्याल से, तो वो दोनों आए बैटिंग करने के लिए। वहां पर अगर आप देखते हो तो भाई 16 रन बना दिए अफगानिस्तान ने। लग रहा था कि भाई आज अफगानिस्तान जो है ना वो जीतने के चक्कर में, 16 रन सुपर ओवर में बहुत ज्यादा होते हैं भाई, लेकिन वो अपने खाते पीते खानदानी रोहित शर्मा, अबे दिमाग है उसके पास यार, खुद बैटिंग करने के लिए आया, साथ में जायसवाल को लेकर। हालांकि जायसवाल यार दिखने में बिल्कुल मासूम 13-14 साल का बच्चा था, मुझे लग ही नहीं रहा था कि ये बैटिंग कर पाएगा, मतलब उसने इतना कुछ खास किया नहीं है। उसके बावजूद रोहित शर्मा के साथ उसने कमाल की बारी लगाई और रोहित शर्मा ने पहले ही ओवर के अंदर 2 छक्के लगाए, उसके बाद आई थिंक एक चौका लगाया और इस तरीके से रन जो है वो बराबर हो गए, सुपर ओवर भी बराबर हो गया। मतलब ये हिस्ट्री में, शायद T20 क्रिकेट के हिस्ट्री में पहली दफा हुआ है कि भाई सुपर ओवर भी बराबर हो गया। और सीरियस नोट, ये कोई एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था कि सुपर ओवर बराबर हो जाएगा। उसके बाद यहां पर इंडिया ने दोबारा बैटिंग, अच्छा सुपर ओवर जैसे चल रहा था, रोहित ने क्या किया कि लास्ट बॉल के ऊपर एक स्ट्रेटजी दिमाग में लगाई, क्योंकि अगर वो आउट हो जाते या रन आउट हो जाते या कुछ हो जाता ना, फिर वो दोबारा बैटिंग के लिए नहीं आ सकते थे। अगर सुपर ओवर टाई होता तो वो दोबारा बैटिंग के लिए नहीं आ सकते थे, लेकिन रोहित ने अपना वो खोपड़ा घुमाया और रिटायर्ड आउट होकर चले गए। तो अफगानिस्तान वाले बेचारे रो रहे कि भाई ये कर क्या रही है, इसके पास इतना दिमाग आता कहां से भाई, हमारे कहीं पिस्ते बादाम तो नहीं खा रहा ये, क्योंकि इतना दिमाग कि भाई मैं अगर रिटायर्ड आउट हो चला जाऊंगा, मैं अगले ओवर में अगर टाई होता मैं दोबारा बैटिंग ला सकता हूं। और सेम यही हुआ, रिटायर्ड आउट होके गया, फिर रिंकू सिंह आए, रिंकू सिंह वगैरह वो कुछ रन ले लिया, एक जायसवाल और रिंकू ने मिलके। उसके बाद दोबारा बैटिंग पर जब आए रोहित शर्मा और रिंकू सिंह, तो इंडिया ने बना दिए तकरीबन 11 रन। हालांकि 11 रन दिखने में लग रहा था कि भाई 11 रन बहुत कम है, इंडियन टीम जो है ये नहीं कर पाएगी डिफेंड इसको, क्योंकि भाई खास बॉलर ही नहीं थे। अब आवेश खान जो है वो बिल्कुल तैयार खड़े हैं बॉलिंग के लिए। अफगानिस्तान की ड्रेसिंग रूम से निकल के आते हैं मोहम्मद नबी और रहमानुल्लाह गुरबाज, और हम समझ गए कि भाई यहां पर मामला खराब होने वाला है। मोहम्मद नबी आ रहे हैं भाई, ये तो काम को ले, क्योंकि मोहम्मद नबी ने पहले ओवर में भी छक्का लगाया था, बिल्कुल नीचे से उठा के लगाया था, तो मोहम्मद नबी तो ये काम को ले जाएंगे भाई। ये मोहम्मद नबी से हमने थोड़ा गलत पंगा ले लिया, लेकिन कुदरत नहीं, रोहित शर्मा को कुछ और ही मंजूर था। रोहित शर्मा ने आवेश को हटा के फौरन बिश्नोई को लिया, स्पिनर को, बोला आप करके दिखाओ। और स्पिनर ने पहली बॉल शॉर्ट लेंथ पे डाली और मतलब मोहम्मद नबी उसको मारने के लिए गए, पहली बॉल पे आउट हो गए, दूसरी बॉल पे आउट हो गए, लो भी मैच खत्म। इंडिया इस मैच को सुपर ओवर में जीत गया। मतलब हिस्ट्री क्रिएट हुई है भाई, हिस्ट्री। अफगानिस्तान के लिए पहले तो बहुत सारी तालियां भाई, जिस तरह उन्होंने लड़ा है ना। ऑन अ सीरियस नोट, दिल खुश हो गया अफगानिस्तान को देखकर। पता चल रहा था कि भाई कोई टीम वाकई अपनी प्राइड के लिए लड़ रही है। अफगानिस्तान एक दिन जरूर आएगा, जब भी आएगा एक दिन हराएगा, लेकिन इस वक्त अफगानिस्तान ने अपने आप को मनवा लिया दुनिया के सामने। रिस्पेक्ट फॉर अफगानिस्तान, ऑन सीरियस नोट, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है अफगानिस्तान के लिए। लेकिन भाई बाप बाप होता है, चाहे वो पाकिस्तान का हो, चाहे अफगानिस्तान को, चाहे ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का हो, इंडिया सबका बाप है क्रिकेट में, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। बाकी आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।